देखो भाई हनान, बात ये बिल्कुल साफ और तय है कि अब तुम्हें इस ज़ारा की लगामें थोड़ी खींच के रखनी होगी। इसने जो कुछ करना था ना सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं इसकी कोई भी चालाकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता है कि ये लड़की किस तरीके से सर चढ़ कर बोल रही है। मैं तो बड़ी तंग आ चुकी हूँ इससे। तुम्हें एक बात सही से बताऊँ, जितनी जल्दी हो सके इसको खींचने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे से अब इसकी चोंचले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। इसको ज़रा इसकी औकात पे लेके आओ। जिस तरीके से हमने इसको सातवें आसमान पे चढ़ाया है ना, अब इसको एकदम से नीचे फेंकना होगा, ताकि इसे ज़रा तमीज़ और समझ आ जाए कि जो कुछ ये समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हनान अब इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो ज़्यादा देर तक इसके साथ नहीं रह सकता। ये चीज़ की समझ ज़ारा को भी आ गई है और ज़ारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों को किस चीज़ की खुमारी चढ़ी हुई है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों की समझ आ रही है, लेकिन ये बात और है कि मैंने कुछ बोला नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए और अपने दिलो दिमाग पर तारी कर लीजिए कि अब मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगी, बल्कि जो कुछ करना चाहूँगी मैं खुद ही करूँगी। जिस पर हनान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दिमाग इस तरीके से कौन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। हम सब तुम्हारे साथ इतने अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि हर बात का उल्ट मतलब ही निकालती हो और तरह तरह की बातें करके अम्मी का दिमाग ख़राब करती हो। लेकिन अम्मी जान बुरे तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं कि ज़ारा को हर चीज़ का इल्म हो चुका है और वो बहुत जल्द इन लोगों को ऐसा हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इनको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इन लोगों को बिल्कुल किसी बात का कोई पता नहीं है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स बैठे हैं, काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल, तुमने कैसे आंखें फेर ली? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निम्मो अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी खाने में लाके दे मारा उन लोगों ने। उन लोगों ने तो उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दी निम्मी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसकी भाई ने किया था दूसरों के साथ, आज उसकी बहन के साथ उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िल्लत आई है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
उसको यकीन नहीं आ रहा। जैसे उनके आलीशान बंगले से निकलकर वो इस झोंपड़ी में तशरीफ़ लाती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये है मेरा बेटा फ़रहान, मिलो इससे। और जिसको देख के वो चौंक सी जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की गेम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एकदम से ऐसे मोड़ पे धचका लगा है कि अब जाकर समझ आएगी इन लोगों को, जब निम्मी की कोई खैर खबर नहीं होगी। इन लोगों की नज़र में तो निम्मी बाहर हनीमून के लिए पता नहीं किस किस मुल्क में फिर रही है, लेकिन जिस तरीके से झोंपड़ी में ला के दे मारा है इन लोगों ने, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है। बहुत टेंशन हो गई देखते देखते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत गुम हो रही है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ यानी कि फ़ज़ूलियात करने की कोशिश की जाती है, उसका असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन पहले इन सब बातों से ये लोग लाइल्म थे, क्योंकि अब जाकर सारा पोल खुल चुका है। जैसे ही ज़ेवर देखती है ज़ारा और कहती है कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजिदा। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो और साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।